राजा ने अपनी ही बेटी को रातों रात महल से निकाल दिया, लेकिन वही लड़की आज पूरे राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन गई। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों के बीच बसे वैभवशाली राज्य सूर्यगढ़ में राजा विक्रमादित्य का शासन था। रानी के देहांत के बाद महल में सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में एक दिन एक बच्ची ने जन्म लिया, अनाया। दरबार में खुशी तो हुई, पर कानाफूसी भी शुरू हो गई। कुछ लोग कहते थे यह बच्ची अशुभ है, और यही बात धीरे धीरे राजा के मन में भी घर करने लगी। अनाया बचपन से ही शांत और समझदार थी। वह महल के बगीचे में बैठकर पक्षियों से बातें करती, किताबों में खोई रहती। लेकिन महल की दीवारों के भीतर उसे अपनापन कम ही मिला। राजा उसे देखते तो थे, पर दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। दरबारियों की फुसफुसाहटें और अफवाहें उसके पीछे पीछे चलती रहीं। एक दिन राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राजा ने आक्रमण की धमकी दी। दरबार में भय फैल गया। ज्योतिषियों ने कहा, राज्य पर छाया तभी हटेगी जब अनाया महल छोड़ दे। राजा का दिल कांप उठा। बिना सच्चाई परखे उन्होंने कठोर निर्णय लिया। आधी रात को अनाया को महल से दूर पुराने किले में भेज दिया गया, यह कहकर कि वहीं वह सुरक्षित रहेगी। पुराने किले में अनाया अकेली थी। ठंडी हवाएं, टूटे दरवाजे और खामोशी, सब कुछ डरावना था। कई रातें वह रोती रही, पर फिर उसने खुद से वादा किया, मैं टूटूंगी नहीं। वह आसपास के गांव की मदद करने लगी, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाती, बच्चों को पढ़ाती और भूखों को खाना बांटती। धीरे धीरे लोग उसे किले की बेटी कहने लगे। उधर सूर्यगढ़ में हालात और बिगड़ते गए। फसलें सूखने लगी, सेना कमजोर पड़ने लगी। राजा बेचैन थे। तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और बोला, जिसे तुमने अनचाहा कहा, वही तुम्हारी ढाल है। सच्चाई उससे दूर नहीं, पास जाकर मिलेगी। राजा पहली बार पुराने किले पहुंचे। वहां उन्होंने अनाया को देखा, निडर, सधी हुई, लोगों के बीच सम्मानित। राजा का सिर झुक गया। उन्होंने पूछा, तुमने मुझसे घृणा नहीं की? अनाया ने शांत स्वर में कहा, घृणा से राज्य नहीं बचते पिता, सेवा से बचते हैं। उसी समय पड़ोसी राज्य की सेना आगे बढ़ी। अनाया ने गांव वालों के साथ मिलकर रास्तों की योजना बनाई, रसद का इंतजाम किया और सेना को सही दिशा दी। उसकी बुद्धि और साहस से युद्ध टल गया, शांति स्थापित हुई।